Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड के MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट. MCQs हमें पता है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन है जिसमें मिलते हैं 4 ऑप्शंस और उन चारों में से कोई एक होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर. बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वी ऑल नो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं. तो आई होप आप लोग जो है वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहोगे. एंड आपकी क्या ड्यूटी है इसमें ये बता देती हूँ. बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बने रहना है. वहाँ पे जो है जैसे ही क्वेश्चन आता है कुछ सेकंड्स में दूंगी आपको क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिख देना है एंड देन उसके बाद जो है मैं वहीं पे आंसर बताऊंगी विच यू कैन श्योरली चेक. ठीक है भाई. तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन एंड यहाँ पे मिलती हैं आपको बुक्स एंड ई बुक्स भी. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. MCQ भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो जिसने पिछला वीडियो देखा है उसे पता है कैसा प्रोसेस चलेगा. नहीं भी देखा कोई बात नहीं, एक बार समझ लो क्या करना है. ऐसा एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस उसके आते हैं, चारों में से सिर्फ कोई एक ही होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. तो आपको आंसर देना कैसे है, कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें आपको क्वेश्चन का बेटा नंबर लिख लेना है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैंने कैसे लिख दिया 1, एक छोटा सा डैश लगा देना एंड विच एवर इज द करेक्ट आंसर जस्ट राइट द ऑप्शन. जैसे मान लो करेक्ट आंसर बी है तो सिर्फ उसका ऑप्शन लिख के आपको दे देना है कमेंट सेक्शन में. और फिर उसके बाद जो है मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगी, आप वहीं से चेक कर सकते हैं. ठीक है, डन है. चलो भाई, बिगिनिंग विथ क्वेश्चन 1. In this lesson, the narrator talks about how he advises everybody what they should do to protect the. यानी इस लेसन में जो लेसन हम ऑलरेडी मी एंड द इकोलॉजी बिट अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, Q&A एंड इवन ग्रामर सेक्शन कर चुके हैं. तो पता है कि इस लेसन में जो नरेटर हैं, जो कहानी बता रहे हैं, वो जो है सबको एडवाइस कर रहा है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए. किसकी? A एल्डरली, B इकोलॉजी, C चिल्ड्रन या D पेडिस्ट्रियंस. इन चारों में से किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो बोलोगे मैम ये भी कोई सवाल हुआ. क्लियरली लेसन के नाम में भी दिया है मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी हमें इकोलॉजी, पर्यावरण, आसपास जो है हमारा नेचर और ह्यूमंस, उन सब की रक्षा करनी चाहिए. सो बी हो गया इकोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर. आई होप सभी ने यही आंसर दिया होगा और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. The narrator told Mr. Williams not to burn leaves as it is dash for the air and ecology. नरेटर जो है भाई यहाँ पे कहानी में कुछ किरदार दिखाए गए हैं. जैसे मिस्टर विलियम्स हैं, उन्हें कहता है कि जो आप पत्तियाँ हैं जो आपने अपने यार्ड में कलेक्ट की हैं उन्हें बर्न मत करो. क्यों भाई? बिकॉज इट इज़ डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी. सो टेल मी द आंसर. इज इट A एक्सीलेंट, B बैड, C गुड और D हेल्पफुल? सो नो डाउट इन दिस क्वेश्चन भाई उसने बोला था कि लीव्स को जलाना एयर और इकोलॉजी के लिए बैड है, एज इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी. सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. डन है. चलो आओ क्वेश्चन 3 पे. जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश देम. यानी जिम कौन है? हमारा जो मेन कैरेक्टर है भाई, जो सबको सिखा रहा है कि बचाओ इकोलॉजी को बचाओ, वो जिम है. और जिम जो है जब मिस ग्रीन के घर जाता है तो उन्हें कहता है कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर है, पुराने न्यूज़पेपर, इन्हें फेंकिए मत, आप जो हैं इन्हें बचा के रखिए उन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हु डैश देम. तो क्या करते थे वो उन्हें? A बर्न्ड, B बॉट, C रेड या D कलेक्टेड. जो उन्हें क्या करते थे? अच्छा, इस C वर्ड को मैंने रीड नहीं प्रोनाउंस किया, रेड किया, क्योंकि यहाँ हम पास्ट टेंस भूतकाल की बात कर रहे हैं. ठीक है. चलो तो वेरी सिंपल है आंसर. इट स्टैंड्स फॉर D हु कलेक्टेड देम. यानी कुछ स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करते थे. तो जिम कहता है कि ग्रीन आप बेचो, यानी उसे फेंको मत, बेचो तो नहीं, खैर फेंको मत, आप जो है बचा के रखो, वो आके आपसे कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. ओके, कम टू क्वेश्चन 4. जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन that it would reduce dash and save ecology if he did not use her car for traveling to short distances. यानी वो उधर कहता है मिस्टर जॉनसन से कि ये जो है क्या रिड्यूस करेगा? डैश को रिड्यूस करेगा अगर आप जो है छोटी छोटी आसपास 2 कदम चलने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो क्या बचेगा भाई? क्या बचेगा नहीं, क्या रिड्यूस होगा? रिड्यूस का मतलब होता है कम होना. तो क्या कम होगा भाई अगर कार को तुम कम चलाओगे, कम यूज़ करोगे? A पेट्रोल, B पोल्यूशन,
सी वेट या डी डीजल? बहुत ही आसान आंसर है इसका। द आंसर इज ऑप्शन बी पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण कम होगा अगर आप कार जो है छोटे छोटे डिस्टेंस के यूज नहीं करेंगे। ओके, क्लियर आंसर है इसका। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्विकली टेल द आंसर टू दिस। Jim's mother told him that he used up dash by watching television all the time. जिम की मम्मी, ये लास्ट की कहानी है चैप्टर की, उसे कहती हैं कि वो बहुत सारी डैश को यूज़ करता है, क्या करके? टीवी देख के। पूरे दिन 24 घंटे वो टीवी देखता रहता है, तो उससे वो किसका इस्तेमाल करता है? तो बताइए, ऑब्वियस आंसर है, टीवी देखोगे तो क्या खर्च होगा? ए पेट्रोल, बी वाटर, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी टाइम। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये आंसर इज सी इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से जो है टीवी चलती है, वो बिजली का बहुत खर्च करता था। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट? ऑथर का नाम आते ही बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। मी एंड द इकोलॉजी बिट किसने लिखा है? इज इट ए जॉन हचिंसन, बी जॉन लेक्स्यू, सी टॉनी मॉरिसन, और इज इट डी नन ऑफ दीज? तो इसके लिए मैं 2 मिनट दे सकती हूँ, मिनट तो नहीं, खैर कुछ सेकंड। इसका आंसर जरूर बताओ, बिकॉज ऑथर का नाम मी एंड द इकोलॉजी बिट याद होना ही चाहिए। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। नेम ऑफ द ऑथर मी एंड द इकोलॉजी बिट, ऑथर यानी किसने लिखा है। सो वेरी इजी इट इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन लेक्स्यू इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। डन है भाई। आओ क्वेश्चन 7 पे। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। जिम कहता है कि लोगों को इस चीज़ के लिए काम करवाना बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज़, वो आपको बतानी है। इज़ इट ए एनवायरमेंट, बी हार्मनी, सी फॉरेस्टेशन, और इज़ इट डी इकोलॉजी? ये कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसमें लोगों को काम कराना बहुत ही मुश्किल है? तो कॉमन सेंस लगा के लेसन का नाम भी वही है भाई, डी इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के लिए जो है लोगों को काम कराना बहुत मुश्किल होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरनमेंट? यहाँ पे जो ऑथर है उसने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया है? ए डूइंग प्लांटेशन, बी अवॉइडिंग पोल्यूशन, सी बाय अवेयरिंग पीपल, और इज इट डी नन ऑफ दीज? तो इनमें जो है ऑथर ने क्या क्या किया है एनवायरनमेंट के लिए, तो हमें क्लियरली पता है भाई, वो कुछ नहीं करते थे खुद, वो सिर्फ लोगों को अवेयर करते थे, लोगों को जाके बताते थे कि तुम ये करो, तुम ये करो। सो बाय अवेयरिंग पीपल। चलो कम टू क्वेश्चन 9। टू होम डिड जिम टेल दैट यू शुड नॉट बर्न दी लीव्स? इन सब में से जिम ने किसको कहा था कि आपको जो है लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए? एंड काफ़ी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, सो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसी के टाइप का एक्चुअली एक क्वेश्चन था। सो इज इट ए मिस्टर जॉन, बी मिस्टर विलियम्स, सी मिस्टर चार्ल्स, डी नन ऑफ दीज? तो आपके लिए ये लोग ऑप्शन इतने ईजी कर देते हैं कि उन्होंने एक्चुअल नाम जितने थे कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में, वो भी नहीं है, सब सिर्फ एक ही नाम दिया है जो आपकी स्टोरी में था, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बी मिस्टर विलियम्स। डन? ओके, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 10 विच सेज विच रूट डज जिम फॉलो? जिम कौन सा रूट, ये आपको कहानी की शुरुआत में बताया है कि कौन सा रूट वो फॉलो करता था। ए फिजिकल रूट, बी कम्युनिकेशन रूट, सी पेपर रूट, और इज इट डी नन ऑफ दीज? बहुत ही अच्छा ये टर्म है, ये एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए वो मैं बताऊंगी, पहले जल्दी से आंसर दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, बी, सी या डी है। तो वेरी ऑब्वियस बोलोगे मैम अच्छे से याद है ये वर्ड, तो मतलब पता नहीं हो, पर हमें वर्ड अच्छे से याद है। पेपर रूट यूज़ किया था। पेपर रूट क्या होता है? अच्छा, पेपर रूट का मतलब ये नहीं है कि कागज़ पे उसने कोई रास्ता बनाया और वो वहाँ से गया है। पेपर रूट का एक्चुअली मतलब होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली यंग एज से ही जब बच्चे वर्क करने लगते हैं, है ना, बहुत ही यंग होते हैं, 10 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, दे डू वर्क, है ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है उनके लिए। तो पेपर रूट बेसिकली क्या होता है कि लोगों के घर पे न्यूज़पेपर बांटना, है ना। तो जिम जो था, छोटा सा बच्चा था, तो उसके फादर भी ये काम करते थे, तो उन्होंने ये काम उसे ही दिया था। सो बेसिकली पेपर रूट यहाँ पे है जहाँ जिस घर में वो न्यूज़पेपर बांटता था, है ना, देने जाता था, तो उनके घरों का ऐसा रूट है, दैट इज बेसिकली अ पेपर रूट, यानी न्यूज़पेपर वाले की जैसे हम कह सकते हैं जॉब थी उसकी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11। What according to Jim is good for garden? अच्छा भाई, जिम के हिसाब से गार्डन के लिए अच्छा क्या है? इज इट ए फर्टिलाइजर, बी इरिगेशन, सी कंपोस्ट, या डी नन ऑफ दीज? तुम ना अपने हिसाब से आंसर मत दे देना कि हमें लगता है ये गार्डन के लिए अच्छा है। यू ऑलवेज हैव टू रिलाई ऑन द स्टोरी दैट यू हैव रेड। और स्टोरी में जिम की बात है, तो जिम को क्या लगता था सही गार्डन के लिए?
Very obvious answer. I hope everyone has told the answer. It is option C, compost. compost basically क्या होता है, अगर हिंदी में बताऊँ मैं सिंपली, खाद. तो खाद अच्छी होती है गार्डन के लिए, है ना. क्यों? बिकॉज वो केमिकल फ्री होती है, नेचुरल होती है. ठीक है, चलो सी हो गया आंसर. कम टू क्वेश्चन 12. What type of pollution is created by compost according to मिस्टर विलियम्स? ये इंटरेस्टिंग आंसर है, इसके लिए मैं रुकूंगी, जल्दी से बताना. मिस्टर विलियम्स ने, और ये एक्चुअली उन्होंने टॉन्ट मारा था जिम को, तो उनके अकॉर्डिंग कंपोस्ट से किस टाइप का पोल्यूशन क्रिएट होता है? ए, एयर पोल्यूशन, बी, नोज पोल्यूशन, सी, नॉइस पोल्यूशन, या डी, नन ऑफ द अबव. अगेन मैं बता रही हूँ, उन्होंने जिम को एक टॉन्ट टाइप का मारा था कि तुम्हारे कंपोस्ट से तो डैश टाइप का पोल्यूशन होता है. सो आई होप ये आंसर तो कोई कभी भी नहीं भूलेगा. इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नोज पोल्यूशन ऐसे कोई कैटेगरी में आता नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि कंपोस्ट के कलेक्ट होने से बहुत ज़्यादा जब उसका इकट्ठा पाइल बन जाता है तो गंदगी मच जाती है, और उस गंदगी से क्या आती है? बहुत ही बुरी स्मेल आती है, फाउल स्मेल जिसे कहते हैं, है ना. एक बहुत ही फाउल स्मेल आती है. तो इसलिए मिस्टर विलियम ने कहा था कि तुम्हारे जो बैकयार्ड में जो कंपोस्ट इतना तुमने पहाड़ बना रखा है, उससे क्या होता है? नोज पोल्यूशन. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Which word in the passage is known as filth? Passage का मतलब बेसिकली जो हमने लेसन पढ़ा है उसमें filth क्या रिप्रेजेंट करता है? Is it A, garbage, B, compost, C, ecology, D, lawn? मैं बहुत ही आराम आराम से पढ़ती हूँ, है ना, ताकि तुम जल्दी से आंसर दे दिया करो. ठीक है, सो आई होप आंसर इज वेरी क्लियर. इट्स ऑप्शन ए, गार्बेज. फिल्थ यानी होता है गार्बेज, कचरा, कूड़ा. चलो आओ क्वेश्चन 14 पे. Where was Miss Green पाइलिंग न्यूज़पेपर? मिस ग्रीन जो है, पाइल यानी क्या होता है? एक के ऊपर एक पहाड़ बना देना, है ना, जैसे पाइल ऑफ बुक्स, ऐसे हीप बना देना. ठीक है, हीप भी कहा जाता है इसको. तो मिस ग्रीन जो है न्यूज़पेपर्स कहाँ पाइल कर रही थी? ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, बी, इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, सी, एनीवेयर इन द कैंपस, और डी, नन ऑफ दीज. सो वेरी सिंपल है इसका आंसर. इट्स ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग. जहाँ उन्होंने कूड़ा रखा था वहीं पे उन्होंने न्यूज़पेपर का ढेर रख दिया था ताकि कचरे वाला आए और इसे ले जाए. ठीक है, क्वेश्चन 15. व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम? मिस्टर विलियम जो है एक्चुअली क्या कहने वाले थे, क्या कहना चाहते हैं जिम को? ए, कंपोस्ट इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स, यानी खाद जो है प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्या ऐसा कहना चाहते थे वो? बी, कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, C, compost smells up the whole street, और is it D, none of these? तो इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी ही देखा था, तो उम्मीद करती हूँ आंसर समझ गए होंगे. इट्स ऑप्शन सी, कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट. पूरी जो स्ट्रीट में है, तभी उन्होंने कहा नोज पोल्यूशन हो जाता है कि गंदी स्मेल आती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कम टू क्वेश्चन 16. मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने पूरी जो कहानी पढ़ी है इसमें उसका सार पूछते हैं कि भाई ये तुमने लेसन तो पढ़ा, ये क्या है, किसके बारे में है, तो उसका आंसर बताओ, सबको आना चाहिए ये. इज इट अबाउट ए, प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज, बी, प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सी, प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्सेज, और इज इट डी, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज? तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका, ऑप्शन बी, प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. I hope everyone has given this answer. चलो, coming to question 17. Which animal messes up Miss Green's yard? ये तो कोई नहीं भूलेगा, है ना. मिस ग्रीन का जो यार्ड है, कौन सा जानवर जो है वो जिम का ही पेट है, कौन जो है इसका पूरा यार्ड खराब कर देता है, उथल पुथल कर देता है? ए, डोंकी, बी, मंकी, सी, कैट, डी, डॉग. कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इसमें गलतियाँ मत करना कहीं भी, है ना. ऑब्वियस सी बात है, क्या था भाई? ये था जिम का डॉग, पेट डॉग था जो उनके पूरे यार्ड को खराब कर देता था. चलो आओ क्वेश्चन 18 पे. द करेक्ट मीनिंग ऑफ पाइल इज, PILE, पाइल का करेक्ट मीनिंग क्या है? ए, हीप, बी, गार्बेज, सी, कंपोस्ट, डी, डर्ट. और मज़े की बात यह है कि पलक मैम पहले ही आंसर बता देती हैं. 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इस बात को बता दिया कि ये तुमने बुक्स का क्या बना रखा है, न्यूज़पेपर का क्या है, पाइल है. पाइल को और भी कुछ कहते हैं, पाइल को कहते हैं हम हीप भी कहते हैं, हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी बहुत सारा इकट्ठा हुआ गार्बेज. ठीक है, एक के ऊपर एक. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कम टू क्वेश्चन 19. वुमेन यूज टू मैनी डैश थिंग्स. अब ये लाइन भैया जिम कहते हैं कि वुमेन जो हैं बहुत सारी डैश टाइप की चीज़ें यूज़ करती हैं. ए, मिक्सर, बी, बॉक्सर, सी, इलेक्ट्रिक, डी, मिक्सिंग.
तो जितनी भी वुमेन है कोई ऑफेंस नहीं हो भाई, ये जिम ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेसन के अकॉर्डिंग है ये। तो उसको लगता है कि वुमेन जो है क्योंकि वो किचन में रहती हैं तो बहुत सारी जो है कौन से आइटम्स यूज़ करती हैं, सी इलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसे उसकी मम्मी को देखा उसने तो वो आई थिंक क्या मिक्सर यूज़ कर रही थी। तो खैर वो खुद तो 24/7 टीवी पे रहता है, लेकिन वो यहाँ पे जो है वुमेन्स के लिए कह रहा है कि दे यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। तो ये तो कोई नहीं भूलेगा भाई आंसर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 20, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। तो क्योंकि ये लेसन की लास्ट लाइन थी तो मैंने इसे लास्ट क्वेश्चन ही ले लिया। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। आखिरी में थक हार के जिम कहता है कि जो इकोलॉजी बिट है बहुत ही डैश टाइप का वर्क है। तो डैश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आंसर आप लोग को बताना है भाई। इज़ इट ए हार्ड, बी मेरी मेकिंग, सी बोरिंग या डी अनफिट। तो एग्जैक्ट जो आई थिंक आपकी लेसन में ही लाइन दी है, जिनको क्या लगने लगता है कि इकोलॉजी बिट जो है बहुत ही बोरिंग वर्क है, कोई बात मानता भी नहीं है मेरी, मज़ा नहीं आता मुझे भाई। तो ये क्या है उसके लिए, बोरिंग वर्क है। सो उम्मीद करती हूँ सभी ने आंसर्स दे दिए गए होंगे। और मेरे लिए एक लास्ट काम क्या करोगे भाई, जैसे क्लास में स्कोर वोर मिलते हैं तो यहाँ पे आपको अपना खुद का स्कोर कमेंट करके बताना है ताकि चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 18 आउट ऑफ 20 आए, स्लैश करके लिख सकते हो, 19 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, 10 आउट ऑफ 20 है, जीरो मत लेके आना पर बिल्कुल भी, है ना। इतना अच्छे से पढ़ा है हमने लेसन, तो आई होप सभी को आंसर्स आ गए होंगे। चलिए विद दिस वी एंड द MCQs ऑफ लेसन नंबर 2, मी एंड द इकोलॉजी बिट। आई होप आप सभी के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, बहुत मज़ा आया होगा MCQ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से बता दूं, दीज आर मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो कि आपको देता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन दोनों ही मीडियम्स में, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ये हमारे सारे टॉप कोर्सेज हैं। एंड अगर आप हमसे अपडेट लेना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जो कि हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप इन बुक्स को ले सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।